हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मैथ्स विद अशोक MWA। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने शुरू किया है ट्रिग्नोमेट्री फाउंडेशन टू एडवांस सीरीज़। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री टाइप्स के बारे में जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मेंस में इनका काफ़ी रोल रहता है भाई। ये जो क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें मेंस में क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो इसमें भी ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। और ख़ास करके देखो, SSC CGL, ठीक है, और बात करो आप CDS, तो इन सब एग्जाम्स में इनका काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चंस आता है। आप देखोगे हम लोग 3 कॉन्सेप्ट इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक, 3 कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और तीनों एक दूसरे से लगभग सिमिलर ही होंगे। ठीक, तीनों सिमिलर कॉन्सेप्ट होंगे। ठीक है, तो ये हमारी 8th क्लास है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की। तो अभी मुझे लग रहा है कि 8 क्लासेज और चलेंगी ट्रिग्नोमेट्री की, और उतने में पूरी ट्रिग्नोमेट्री हम लोग फिनिश कर ले जाएंगे। ठीक, अभी तो मान लीजिए आपकी आइडेंटिटी पे ही क्वेश्चन चल रहे हैं, जो आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है वो ही चल रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में आप देखोगे कि हम लोग सारे फार्मूले और मैक्सिमम मिनिमा सारे कॉन्सेप्ट्स को 1 बाय 1 डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है जी। तो अगर आपने शुरू की 7 क्लासेस अगर नहीं देखी हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले आप जाइए उन सभी क्लासेस को देखिए, उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि उन सभी क्लासेस में जो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस हुए हैं वो अब इन कॉन्सेप्ट्स में भी डिस्कस होंगे। ठीक है, आएंगे ही आएंगे। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है टाइप, आप आज का इम्पोर्टेंट टाइप उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक, क्योंकि ज़्यादा बात करना भी ठीक नहीं है। ठीक, देखो यहाँ पे होता क्या है, तो याद रखिएगा, ये इस पे क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए x इक्वल टू दिया है a साइन थीटा, ठीक, प्लस b कॉस थीटा, एंड y इक्वल टू आपको गिवन है a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा। हुआ क्या, अगर ध्यान से देखो आप, तो जहाँ साइन था वहाँ कॉस आ गया है, जहाँ कॉस है वहाँ पे साइन आ गया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दे देगा, आपसे पूछेगा बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा। ये टाइप फर्स्ट है इसका। ठीक, तो कैसे होगा, इंपॉर्टेंट है, आपको मॉक टेस्ट में देखने को मिलेगा। तो क्या है यहाँ पे, क्या करना है, अगर मैं स्क्वायर कर दूँ दोनों साइड का, तो बेसिक भी बता रहा हूँ, फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्ट करेंगे इसको मात्र 5 सेकंड में। ठीक है, क्वेश्चन जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि ओनली 5 सेकेंड्स, ठीक है, विल बी मोर देन इनफ टू सॉल्व अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। देखो क्या है यहाँ पे, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ, ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो मैं लिखूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर दूँ तो होगा क्या, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो बोलो सर ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बोलो ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर क्या हो जाएगा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो जाएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगर हम इस वाले को स्क्वायर कर दें, देखो इसको स्क्वायर कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है ए माइनस बी की फार्मूला पर लगेगा तो माइनस हो जाएगा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक आई हो आपको समझ में आया हो। अब क्या करना है इसमें, हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर को ऐड करेंगे। जब आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो आप देखोगे ये वाला पोर्शन, ये वाला जो चीज़ है इससे कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा। बचेगा क्या, तो बोलोगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और यहाँ पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये बचेगा आपको, बोलिए कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जो देखो यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है और कहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे, तो इन दोनों को साथ में लिख लो, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, और बी स्क्वायर वाले को एक साथ लिख लो, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा। देखो साइन स्क्वायर पहले लिख लिया, कॉस स्क्वायर वाले को बाद में, फिर यहाँ पे ये साइन स्क्वायर नहीं कॉस होगा, जस्ट वेट। ये जो होगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर था। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, ठीक है जी। देखो अब आगे क्या करना है, पूछा क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
देखो दोनों में ए स्क्वायर है, जब दोनों में ए स्क्वायर मिल रहा है तो सिंपल सी बात है कॉमन लेते हैं, ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा दोनों में बी स्क्वायर कॉमन मिल रहा है तो बी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये मिल जाएगा। अब आपको पता है पहली क्लास में आपने पढ़ा है सिंपल आइडेंटिटी के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक, ठीक है जी। इसका मतलब एक्स स्क्वायर अगर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछे, सिंपल बस ए को उठाना है बी को उठाना है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट। अच्छा कई बार बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं सर अगर मान लीजिए वैल्यू ऐसे चेंज कर दी तब, जैसे मैंने कहा कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे आपको दे दिया ये ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, और वाई की वैल्यू ऐसे दे दिया ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, तब क्या करोगे आप, तब भी आंसर सेम ही आएगा, तब भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल ही आएगा। ठीक है, उसको या आप प्रूव कर सकते हो जैसे मैंने इसको किया। ठीक है जी, तो ये पहला कॉन्सेप्ट है अपना। आज की क्लास का कॉन्सेप्ट नंबर 1 था ये। ठीक, कॉन्सेप्ट नंबर ये 1 था। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं देखिए, सीडीएस में पूछा गया सवाल है ये। पहला क्वेश्चन है इफ एक्स इक्वल टू, इसी पे बेस्ड आया था, मैंने थोड़ा सा चेंज किया इसमें। इफ एक्स इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू 3 कॉस थीटा माइनस, देखो यहाँ पे जहाँ पे साइन था वहाँ पे कॉस आ गया, कोफिशिएंट दोनों का सेम सेम दिख रहा है, हमसे इसकी वैल्यू पूछी है। अब बताओ इसको क्या हम बेसिक से करेंगे, इसको बेसिक से करने की ज़रूरत है नहीं सर, हमसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, बताओ 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, आ जाएगा 25। बताओ कितना सेकंड लगेगा, बस 5 सेकंड। ये तो हम लिख रहे हैं, नहीं तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। बताओ कितना टाइम लगता है। ठीक, आगे बढ़े आगे बढ़े जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या है, सिमिलरली अच्छा, अब यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर ये जो दिया है ना कि एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा, ठीक, इसमें देखिए ऐसे पूछ दे तब क्या होगा, तो देखो इसके लिए भी प्रूफ बता दे रहा हूँ मैं कि मान लो एक सेकंड के लिए इसका सॉल्यूशन मैं बेसिक से बता दे रहा हूँ कि बेसिक मेथड क्या है ना, कि आंसर उसका वही आने वाला है। तो देखो एक्स इक्वल टू क्या दिया, तो आप बोलोगे ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा, वाई इक्वल टू क्या दे रखा है, तो आप बोलोगे ए टेन थीटा, देखो चेंज हो गया ना सीक्वेंस, प्लस बी सेक थीटा, ये दे रखा है आपको। ठीक, तो अब होगा क्या, इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा। बताओ ये आ जाएगा, आएगा कि नहीं, ऐसे ही 20 इसके लिए निकाल सकते हो, निकालो। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा इंटू, बोलो कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो भाई। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछी, देखो यहाँ पे पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू, तो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा आपको। ठीक, चेंज करना ही पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, जब इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो देखो इससे इसको एक साथ ले लो, ए स्क्वायर वाले को एक साथ ले लो, तो ले सकते हैं, ए स्क्वायर वाले को एक साथ लो, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, इसके साथ इसको ले लेंगे माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। बताओ जी हो जाएगा कि नहीं, ए स्क्वायर जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस हो जाएगा ना। चाहिए क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ये क्या है बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब ये देखो ये प्लस है, देखना आप,
इन दोनों में ये दोनों प्लस था, देखो यहाँ भी प्लस था, यहाँ भी प्लस था, और ये प्लस जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो कट जाएगा ना ये वाला पोर्शन, तो यही आ गया बेसिकली। अब यहाँ से क्या होगा, ए स्क्वायर कॉमन ले लो आप, तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बोलो बोलो भाई, यहाँ से अगर बी स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, तो आप बोलोगे टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। बोलो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू दिस। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नीचे क्या आ जाएगा, आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। पढ़े हैं पहली क्लास में, पहली क्लास में ही पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर थीटा जो होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है जी। टेन स्क्वायर थीटा को इधर लाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, बताओ हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 1 रख दो तो ए स्क्वायर ही बचेगा बस। अच्छा देखो यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा सॉरी टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, उल्टा दिया हुआ है ना। तो अब क्या करोगे आप कि माइनस जब दिया है उल्टा दिया है तो इसका अपोजिट माइनस आ जाएगा, ठीक है। अगर ये पूछे आपसे टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये -1 के इक्वल होता है, तो -1 हो जाएगा। तो -1 का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर में करो क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर। देखो बोलो भाई, यहाँ पे दोनों प्लस में दिया था, प्लस में दिया था और ये पूछा था, तो कैसे होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब भी माइनस वाला देगा इन सब के, देखो टेन और सेक के साथ माइनस वाला ही देगा क्योंकि फार्मूला माइनस वाले पे ही बनता है, ठीक। ठीक है जी, आगे बढ़ा जाए, चलिए। यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या करना है आपको। देखो ये दिया है 5x इक्वल टू सेक थीटा, ये ना, और 5/x इक्वल टू टेन थीटा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। आपको बताना है टेन एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, ठीक। इसकी वैल्यू बतानी है, कैसे होगा, तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे देखो अगर ध्यान से आप, तो है क्या एक्चुअली में, एक्स स्क्वायर कब आएगा, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर इसका स्क्वायर करने पे हो जाएगा 25x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा सेक एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, बोलोगे सर 25/x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। बोलो बोलो भाई, अब तो आसान हो गया क्वेश्चन, अब तो क्वेश्चन एकदम इजी हो गया, बोलो बोलो, इजी हो गया कि नहीं। करना क्या है हमको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू। सिंपल है, इसमें से इसको माइनस करो तभी तो आएगा, तो सिंपली माइनस करो, देखो 25x स्क्वायर माइनस 25/x स्क्वायर। अब बोलोगे सर इसमें जब हम LHS को माइनस करेंगे तो हर चीज़ तो ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बोलो जी, समझ में आया। तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 25 है, 25 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो इक्वल टू, अभी मैंने बताया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, देखो आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पूछ रखी थी अपने से, इसको उधर भेजना पड़ेगा, तो बोलोगे सर भेज दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा, 25 इधर मल्टीप्लिकेशन में था, उधर जाकर डिवीजन में हो जाएगा। अच्छा बोलोगे सर यहाँ पे 10 था, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर क्या हो जाएगा 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा 10 इंटू 1/25। बोलो 5 से काटोगे 2 बार में, 5 से काटोगे 5 बार में, कितना आ गया 2/5, ये इसका आंसर। बताओ भाई, आसान क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था कि नहीं, इजी था। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आ गया, अच्छा खासा लग रहा है मुझे तो। ये क्या दिया है कि x इक्वल टू, एक सेकेंड गाइस, नहीं ये चलेगा, x इक्वल टू कितना दिया, 2 + 3 साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा एंड y इक्वल टू 5 + 3 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा एंड z इक्वल टू 4 + 3 कॉस अल्फा।
ठीक है जी। x इक्वल टू 2 + 3 sin अल्फा इंटू कॉस बीटा एंड y इक्वल टू 5 + 3 sin अल्फा इंटू साइन बीटा एंड z इक्वल टू 4 + 3 cos अल्फा। ये वैल्यू अपने को दे रखी है, अपने से पूछा है इसकी वैल्यू बतानी है आपको, किसकी भाई, कि x - 2/3 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस y - 5/3 का होल स्क्वायर प्लस z - 4/3 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक है जी। कैसे निकलेगा देखो, बड़ा इजी है। अगर हम देखो तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, इसका मतलब जो वैल्यू होगी ना, और ऑप्शन भी अगर देखो, अगर ऑप्शन किसी वेरिएबल पर डिपेंडेंट नहीं है, अगर ऑप्शन वेरिएबल से इंडिपेंडेंट है तो ऐसे केस में क्या किया करो, वैल्यू पुटिंग किया करो। ठीक है, वैल्यू पुटिंग लगा दोगे बेस्ट होगा। कहोगे सर वैल्यू पुटिंग लगाना है तो मैं क्या करूंगा, इन सबको बस खत्म करना है, तो मैं क्या करूंगा, अल्फा इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री रख दो। जब अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री आप रखोगे, देखना, जब अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री रखोगे तो साइन 0 हो जाएगा। जब साइन 0 हो गया तो ये पूरा 0 बना देगा इसको, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो बोलोगे सर 2 आ गई। बोलिए, यहाँ भी साइन 0 कर देगा। जब साइन इसको 0 कर दिया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करोगे 0 ही आएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो बोलोगे सर कॉस है, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 4 + 1 आ जाएगा। जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 + 1। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो y की वैल्यू आ गई 5 और z की वैल्यू क्या भी आ गई भैया, 4 + 1 5। बस इसमें पुट कर दो। अब देखो वैल्यू पुटिंग एक्स्ट्रा यूज, बस पुट कर दो 2 - 2, 2 - 2 0 हो जाएगा, 0 का क्यूब करो, देखो 2 - 2/3 पावर 2 प्लस 5 की वैल्यू देखो 5 - 5 आ गया अपॉन 3 इसके पावर। अब ये क्या आ गया, तो अब बोलोगे सर ये तो 5 है, 5 - 4/3 के पावर 2। कहोगे सर 2 - 2 ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 5 में से अगर मैं 1 4 घटाओ तो 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा। इसका आंसर तो 1/9 आना चाहिए, 1/9 इसमें होगा 1/9। बोलो जी, कोई दिक्कत परेशानी, यहाँ तक तो नहीं होना चाहिए भाई, बोलो 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 भाई। आसान सवाल था, ऑप्शन थोड़े गड़बड़ थे इसके, बाकी सब सही। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आसान था, वैल्यू पुटिंग किया मैंने, बस क्या किया, इन सबको बस हटा देना था। ठीक, 0 रख दोगे अल्फा की वैल्यू, ठीक, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी, ये तो 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो क्या है, इफ x, देखो फिर आएगा भाई, क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ x cos a - y sin a इक्वल टू 2। ठीक, तो और ये दिया है x sin a + y cos a इक्वल टू 3। ठीक है जी, बताना है 13x² + y² की वैल्यू। कितना आसान है, अगर आप आंसर भी चेक करोगे ना तो 13 का मल्टीपल आएगा, तो 13 का मल्टीपल लगभग सब है, तो ये दो मल्टीपल से नहीं हो पाएगा। ठीक, अब तुमको सॉल्व करना ही पड़ेगा, सिंपल हमने देखा। जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट दे तो पहले तो x² + y² की वैल्यू निकालना बड़ा आसान है। x² + y² क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो कहोगे सर 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो बोलोगे 4 + 9 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे रख दोगे 13 × 13 कितना हो जाएगा, 169, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 होता है, और ये आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना है ना, 1 to लेकर 50 तक आपको स्क्वायर याद रखना पड़ेगा, स्क्वायर आपको याद रखना पड़ेगा 1 to 50 तक। ठीक, ये याद होना ही चाहिए। और उससे मैं एक ट्रिक भी बता दूंगा, अगर आप बोलोगे तो मैं एक ट्रिक बना के वीडियो डाल दूंगा कि कैसे याद करते हैं। ठीक, प्रैक्टिस भी करवा दूंगा आपका, 100 तक याद करवा दूंगा आपको स्क्वायर। ठीक है जी, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं भैया, लेके प्रभु का नाम। यहाँ देखो क्या है, फिर वही क्वेश्चन आ गया, इसमें तो थोड़ा सा डिफरेंस है, x² / 8² दिया है, तो देखो क्या है,
कि ध्यान से समझना कि हमको अगर ये वैल्यू पता चल जाए तो आराम से निकाल लेंगे। तो यहाँ से क्या करो, 8 को इधर भेज दो। देखो क्या दिया है कि x इक्वल टू 8 इन द ब्रैकेट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड y इक्वल टू 9 इन द ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है जी। आपसे पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 8 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 का स्क्वायर। ठीक, ये वैल्यू पूछी है आपको, तो आराम से निकाल ले जाओगे। देखो प्रेम से बोलो जय माता दी। सिंपल, x इक्वल टू 8 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो बोलोगे सर अगर मुझे एक्स स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर चाहिए तो एक्स के अपॉन में 8 चाहिए, तो इसको मैं इधर भेज दूंगा। तो ये हो जाएगा एक्स बाई 8, इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। बोलो जी, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी इजीली। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि y इक्वल टू क्या थी, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे था 9 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। 9 को इधर भेज देंगे तो y अपॉन 9 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बोलिए जी, ये हो गया इक्वल टू। अब स्क्वायर करना है अपने को। बोलो जी, स्क्वायर करना है तो आपको ये फार्मूला मैंने अभी थोड़ी, अब स्क्वायर मत करने लग जाना बेसिक से। ट्रिक पढ़ने का क्या ही फायदा जब अगर आप ऐसे ही करते रहोगे। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सर एक बार बताइए कि अगर आपने बताया था कि x इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा है एंड y इक्वल टू बी ए कॉस थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा है। ठीक है, या फिर इसका रेसिप्रोकल उल्टा सीधा हो जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है। तो आप बोलोगे सर ए का जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर प्लस बी का जो कोफिशिएंट होता है, सॉरी साइन का जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर प्लस कॉस का जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर इक्वल हो जाता है। तो हम अब इसी का यूज करेंगे। अगर मुझे एक्स स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर चाहिए, तो मैं साइन का कोफिशिएंट देखूंगा सिंपली, ये साइन का कोफिशिएंट है क्या। तो आप बोलोगे सर साइन का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 तो होगा ही, तो 1 का स्क्वायर। सिमिलरली कॉस का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 तो होगा ही, 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 जोड़ के 2 हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, एकदम इजी सवाल था भाई। बोलो बोलो बोलो, अभी सवाल को देखो, ये भी आसान है अपने आप में, कर पाओगे आराम से, आप लोग कर पाओगे। होमवर्क है, कुछ नहीं करना, 4 को इधर भेज देना और उसका स्क्वायर करके माइनस कर देना है दोनों का, आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। होमवर्क किया करो भाई। आंसर आप लोग पिन करते नहीं, कमेंट में करते नहीं हो, मैं वेट करता रहता हूँ भाई आंसर चेक करूँ कौन कौन सही दिया है कौन कौन सही नहीं दिया है। अगर आपको अपना नोट्स बना रहे हो, अगर आपको चेक करवाना है कि भाई सर नोट्स सही बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, तो आप बताइए, मैं अपना मोबाइल नंबर जो होगा टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर नहीं, टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप कर देंगे तो वहाँ से मैं आपका नोट्स भी चेक कर लूँगा। और कोई डाउट रहेगा तो आप वहाँ से हमसे पर्सनली बात कर सकते हो। ठीक, यहाँ देखो आगे 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 देखो, इसमें क्या है भाई कि x इक्वल टू, ये भी सेम क्वेश्चन था लेकिन बता ही दे रहा हूँ, 6 कॉस थीटा एंड y इक्वल टू 8 साइन थीटा। ये वैल्यू दे रखी है, पूछी क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 64। अब बोलो तो कहोगे 36 अपॉन में कब आएगा, ये देखो 6 का स्क्वायर तो 36 है और ये एक्स स्क्वायर है तो इसको इधर भेजना पड़ेगा सिंपली। तो बोलोगे एक्स बाई 6 इक्वल टू कॉस थीटा। हमको ये चाहिए तो स्क्वायर कर दोगे तो एक्स स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली वाई अपॉन ये 8 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा साइन थीटा। ठीक, स्क्वायर कर दोगे तो वाई स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर 64 होता है और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, इन दोनों को जोड़ दो तो एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 64, यहाँ पे हो जाएगा साइन कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो सीक्वेंस मैटर नहीं करता भाई, ए में बी के जोड़ो या बी में ए को जोड़ो, तो इनकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। बताओ बोलो जी। अब ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दे रहा हूँ, सेम क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने। ठीक, प्रैक्टिस कर लो जितना हो सके, क्योंकि मैं क्या बोला था कि मैं क्लास में ही आपको इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपको अलग से प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे मॉक टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। जब CGL का पेपर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो 10 दिन 15 दिन पहले हम लोग क्या करेंगे, मॉक स्टार्ट कर देंगे।
ठीक, सिलेबस कंप्लीट करवा के फटाफट मॉक स्टार्ट करवा देंगे। जो मेजर सिलेबस है जो पूछा जाता है वो हम लोग कंप्लीट करवा देंगे, और हो सकेगा तो कल से रीजनिंग भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, कल की क्लास से रीजनिंग शुरू हो जाएगी। तो जब रीजनिंग शुरू कर दूंगा तो इधर रीजनिंग भी खत्म होता रहेगा और वो भी खत्म होता रहेगा, और टाइम बचेगा तो एरिथमेटिक का एक क्लास लगा दिया जाएगा। ठीक, एरिथमेटिक का भी एक क्लास लगाया जाएगा, तब भी सिलेबस कंप्लीट होगा, क्योंकि अपने पास टाइम कम है, हमको सिलेबस कंप्लीट करना है और प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक, तो कब होगा, जब हम आप लोग भी थोड़े मेहनत करोगे, आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहोगे। और प्रैक्टिस यहाँ पे जो क्लास में मैं करवा रहा हूँ उससे मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, 2-4 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग कर लो। जो नहीं कर पा रहे हो वो पिन कर दो कमेंट में। ठीक, कमेंट में उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि भाई ये क्वेश्चन सर बता दीजिए, बता देंगे, नोट्स आपको दे देंगे उस पर, टेलीग्राम चैनल पे। लेकिन आप लोग इंगेज तो होंगे पढ़ाई में। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे x इक्वल टू ये है, y इक्वल टू ये है। अब इसमें पूछ दिया, फार्मूला ही पूछा है सीधे, क्या होगा, कौन सा करेक्ट होगा। तो हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फार्मूला ही पूछ दिया जो पहले शुरू में बताया था। यहाँ पे क्या है, एक्स कॉस ए माइनस वाई साइन ए इक्वल टू 1 एंड एक्स साइन ए प्लस वाई कॉस ए इक्वल टू 5। तो पूछा है 18, देखो 18 सॉरी 18 एक्स स्क्वायर प्लस 18 वाई स्क्वायर। तो दोनों में से 18 कॉमन हो जाएगा, तो 18 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बेसिकली आपको निकालना है। ठीक, आपको पता होना चाहिए कि सर अभी आपने बताया कि एक्स का कोफिशिएंट करो, इसका स्क्वायर, वो साइन वाले का कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो ये, फिर उसके बाद ये जो आता है ए स्क्वायर, और ये जो यहाँ है 5 का स्क्वायर। बताओ, 5 पचे 25, 1 26 आ जाएगा ये, यानी इसकी वैल्यू 26 आ गई। तो 18 इंटू 26 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 18 छक्का 108, 8 18 दूनी 36 में 10 जोड़ दोगे 46 हो गया। बोलो, वैसे भी देखो ये 18 का मल्टीपल है ना, तो नंबर जो होगा वो 9 से कटेगा। 9 से देखो ये तो आ ही नहीं रहा था, पहली बात तो ये दोनों तो होंगे नहीं, ये भी, ये तो 17 का स्क्वायर है, तो ये आंसर हो जाता। हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो, अगर आप पेपर में हो, आपको मेथड आता भी रहे, तब भी एक बार आप ऑप्शन को जरूर चेक करिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखा करो। यहाँ पे जो था ये 18 अगर मैं कॉमन ले लेता तो 18 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, समझदार जो बच्चा होगा वो इसका वैल्यू पूछा था, तो वो क्या करेगा, वो देखेगा भाई ये 18 का मल्टीपल आएगा। 18 का मल्टीपल तो ऑप्शन में कोई दिख ही नहीं रहा, एक ही ऑप्शन के सिवा। कभी होता है, ऐसा होता है कि 18 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन में हो, जब 2 ऑप्शन में होता है तो हम अपना एलिमिनेट करते हैं उसको। ठीक, तो ऐसे आप क्वेश्चन को कर सकते थे। जिसको ये मेथड नहीं भी पता होता है इस क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर लेता है। आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें सीखते चलिए और नोट्स में अपने लिखते चलिएगा, ऐसे कि बगल में अगर आप रिवाइज फिर करने जाओ तो आपको दिमाग में आ जाए कि अच्छा ये अप्रोच भी हमको लगानी थी। ठीक है जी, आगे बढ़ें। देखो यहाँ पे x इक्वल टू 4 कॉस ए प्लस 5 साइन ए एंड y इक्वल टू 4 साइन ए माइनस दिस, और 5 कॉस से फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बोलोगे कॉस का कोफिशिएंट 4 का स्क्वायर प्लस साइन का कोफिशिएंट 5 का स्क्वायर। तो कहोगे सर ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा, 2 के 41। अभी इस पे अभी बहुत सारे सवाल आएंगे, अभी ये मत सोचिएगा कि इसी पे ये खत्म हो गया, इतना इजी क्वेश्चन। ठीक, अब था ये क्वेश्चन लेके थोड़ा सा हट के, ये जो था CHSL प्री के SSC CHSL 2023 के प्री में आया था ये। ठीक, इसको कैसे किया जाएगा आप लोग अटेम्प्ट करिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। देखो भाई, आसान क्वेश्चन है वैसे, ठीक है, आसान तो लग रहा है। क्या है, 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा। देखो साइन थीटा का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अपॉन में ये बन जाएगा साइन थीटा। इजी है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो बोलोगे सर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। बोल दोगे कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो ना, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लोगे तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा किस ऑप्शन में, कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा इस ऑप्शन में, आंसर हो गया। जिसमें वैल्यू पुटिंग हो सकती थी, चेक कर लो, वैल्यू पुटिंग करो। ठीक, वैल्यू पुटिंग कॉस और कॉट है, आसान होता है 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे आसान होता है। 45 डिग्री रख दोगे तो नहीं हो पाएगा ना जी।
60 डिग्री पे रख दो, पुट थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि दोनों आसान हो जाता है। इसमें अगर रख दोगे तो कितना आ जाएगा, पहले इसमें रखना पड़ेगा ना, तो क्योंकि इसकी वैल्यू हो जाएगा 60 √3/2, माइनस में आ जाएगा, नहीं होगा, टाइम लग जाएगा, इससे बेस्ट है। क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा आपका 2/√3 अगर रख दोगे तो उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि उल्टा चला जाएगा, और हो जाएगा -√3/2। तो कितना हो जाएगा इसका, इधर मतलब 4 में से 3 जाएगा, 1/2√3 आ जाएगा। अब ऐसे ऑप्शन में चेक करते रहो किस में आ रहा है। 60 डिग्री इसमें रख दोगे तो कितना हो जाएगा, तो 1/2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3, तो ये आ जाएगा √3/2, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये तो नहीं है ऑप्शन में, मैच नहीं कर रहा। इसमें रख दोगे तो कहोगे सर 1/2 इंटू 2 हो जाएगा, कट जाएगा, 1 आ रहा है, ये भी नहीं होगा ऑप्शन में। इसमें रख के देखो तो आप बोलोगे cos थीटा इंटू कोसेक थीटा, cos थीटा की वैल्यू तो 1/2 हो जाएगी, कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू तो बोलोगे सर 2/√3, 2/√3 इससे कट जाएगा, तो 1/√3 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। इसमें रख के देखते हैं तो बोलोगे cos थीटा की वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू √3 आ रही, तो √3/2 आ रहा है यार, √3/2 दो जगह आ गया क्या, क्योंकि 60 डिग्री रख दोगे अगर तो 1/2 और ये हो जाएगा 30 डिग्री पे होगा, ठीक। इसमें क्या था, कॉस इंटू, अच्छा इसका 1/√3, पहला ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाता है उसमें, दो ऑप्शन इसमें सेम है, ये नहीं होगा भाई, ये सही होगा, पहला वाला ही सही होगा, देखना। थोड़ी सी मैंने मिस कर दी यहाँ पे, गलती कर दी थोड़ी सी। मैंने क्या किया यहाँ पे, अगर देखो तो मैंने वैल्यू किया cos 60 डिग्री वैल्यू तो 1/2 होती है, इसकी क्या होती है, तो 1/√3 होती है, क्या जगह 1/2√3, और अपना आंसर भी 1/2√3 आया था, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये गलत है, ठीक। वैल्यू पुटिंग इस पर कर लेना। कभी कभी मिस्टेक हो जाते हैं, लेकिन पेपर में यही मिस्टेक से तो बचनी है, इसलिए तो प्रैक्टिस हो रही है। फिर देखो वही आ गया, आसान क्वेश्चन है कि 5x इक्वल टू साइन एक्स साइन थीटा एंड 5/x इक्वल टू कॉस थीटा। पूछा गया है 50x² + 1/x²। कितना आसान सवाल है बताओ। सिंपली पहले ये निकाल लो, पहले इनका निकाल सकते हो, तो आप बोलोगे सर आसान ही तो है, क्या करना है अपने को, स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा x², ये sin² थीटा हो जाएगा, क्योंकि 5x² 25x², साइन का ये हो जाएगा, इसका करोगे तो 25/x² हो जाएगा इक्वल टू cos² थीटा। बोलो अब दोनों को ऐड कर लो, तो 25x² + 25/x² इक्वल टू हो जाएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा। दोनों को ऐड करोगे तो 25 कॉमन ही ले लो, मैं तो कह रहा हूँ, तो x² + 1/x² हो जाएगा इक्वल टू ये 1 हो जाएगा, ठीक है जी। अब कहोगे सर यहाँ 50 की वैल्यू पूछा, तो क्या अगर मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 50, बोलो x² + 1/x², और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 2, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। बोलो जी, आसान आसान सवाल है। यहाँ पे क्या है कि इफ sec y + cos y इक्वल टू दिस है, देन फाइंड द वैल्यू, देन sin² y की वैल्यू आपसे पूछा है, sin² वैल्यू y पूछ दिया, वाह। देखो वैल्यू पुटिंग से करने की कोशिश करते हैं, हो जाता है। sin² y sec y सॉरी sec y + cos y इक्वल टू 5/2 है। अब इसको कैसे सॉल्व करा जाए, या मैं स्क्वायर को, देखो ये है जो जितना है उतना जस्ट इसका रेसिप्रोकली तो है, ये सेक वाई है और ये कॉस वाई है, इसका रेसिप्रोकली तो है। तो सेक और कॉस की वैल्यू किस पे आसान होती है, 60 डिग्री पे रख के देखते हैं। 60 डिग्री पे देखो तो ये क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है 2, और ये क्या हो जाता है 1/2। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 × 2 = 4 + 1 5/2 सेटिस्फाई तो कर गया, 5/2 उधर है 5/2 इधर, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 60 डिग्री। 60 डिग्री पुट कर दो इसमें, तो पूछा है sin² y की वैल्यू, तो sin² 60 डिग्री पूछा है तो है, ये होता है √3/2, इसका स्क्वायर कर दोगे तो हो जाएगा 3/4। किसी ऑप्शन में है जी हाँ, पहला ही है। आगे बढ़े, देखो ये क्या है cot थीटा + cos थीटा है जी। ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके होंगे पहले, कि जो cot थीटा है + cos थीटा अपॉन ये है cot थीटा - cos थीटा इक्वल टू x, ये दे रखा है आपको। तो आपको बताना है कि x किसके बराबर है। x की वैल्यू सिंपल है। अच्छा आपको याद है a + b a - b जब आए और यहाँ पे यहाँ पे x/y दिया रहे, तो हम क्या करते हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लोग
क्या लगा देते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगा देते हैं भाई, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगा देते हैं। बोलिए जी। ये तो एक्स की वैल्यू, यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत है मुझे लग रहा है। एक्स की वैल्यू देख के अच्छा 1/x की वैल्यू पूछनी चाहिए थी ना, 1/x की वैल्यू पूछनी चाहिए थी ना भाई। हम्म। क्या हो सकता है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन गए, मैं इसको बाद में देख लूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू देखिए, एक्स की वैल्यू कैसे पूछेगा, थोड़ी सी दिक्कत है, मैं बाद में इसको देख लूंगा। यहाँ देखते हैं ये क्वेश्चन, देखो इसमें क्या करना है, 8 sin² प्लस 2 cos इक्वल टू 5, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू बतानी है आपको। ठीक, कैसे होगा ये, बोलो जी, बोलो बोलो। तो यहाँ पे भी अगर कोशिश किया जाए, देखते हैं एक बार, 8 sin² प्लस 2 cos इक्वल टू 5, इसको सॉल्व करना है अपने को। वैल्यू बतानी है आपको 8 sin², सर इसकी वैल्यू नहीं बतानी है ना, किसकी वैल्यू बतानी है, tan² प्लस sec² माइनस sin², ये वैल्यू आपको बतानी है। अब आपके पास दो मेथड है, एक तो बेसिक मेथड है, उसको यूज करो आप, एक आपके पास वैल्यू पुटिंग है। ठीक, एक आपके पास वैल्यू पुटिंग है, तो वैल्यू पुटिंग से टाइम बच जाता है आपका। ठीक, आराम से आप उसको कर पाते हो। तो पहले बेसिक मेथड से अगर आपको करना हो तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कैसे होगा। tan की वैल्यू निकालनी है तो पहले यहाँ से इसको इसमें बदलना पड़ेगा, sin² को जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, साइन को cos में बदलोगे और वहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके निकाल लोगे फटक से। लेकिन मैं कहूँगा अगर वैल्यू पुटिंग हो रही है तो कर सकते हैं इसमें, वैल्यू पुटिंग तो आराम से कर सकते हो ना ऐसे, क्योंकि यहाँ पे साइन का स्क्वायर है तो, और यहाँ पे कॉस है, तो कॉस की वैल्यू अगर आ जाए तो 60 डिग्री रख दो, कॉस और साइन या तो 45, देखो थीटा की वैल्यू या तो 45 पे चेक किया करो या तो 60 पे चेक किया करो, दोनों में से कोई पे एक पे चेक कर लिया करो, अगर काम हो जाए तो ठीक है, बेसिक तो है ही। तो मैं 60 पे तक चेक करता हूँ, 45 पे 1/2 आ जाएगा, तो 2 से काट दो, जल्दी जल्दी मन में कैसे करना है, 8 है 45 डिग्री रखोगे तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 प्लस 2 इंटू, अब 45 डिग्री रख दोगे तो 1/√2 आ जाएगा, जैसे ही 1/√2 आया, कभी जिंदगी में 5 के इक्वल आएगा नहीं क्योंकि √2 आ गया, रेशनलाइजेशन कर दो √2 बचेगा, यानी ये तो होगा नहीं। अब करो पुट थीटा इक्वल टू क्या, 60 डिग्री रख के देखो, तो 8 इंटू sin² और 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू तो 1/2 होती है, बोलो इक्वल टू 5 देखो आ रहा है, तो कहोगे 8 इंटू हो जाएगा 3/4, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 से 2 कट जाएगा वहाँ, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस था कि माइनस था जी, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है जी, यहाँ पे माइनस रहा होगा, क्वेश्चन में मिस प्रिंट होगा, यहाँ माइनस रहा होगा। ठीक, ये माइनस रहा होगा वैसे, ये माइनस रहा होगा। ठीक, यहाँ माइनस कर लीजिएगा आप लोग, ये माइनस है। ठीक, तो यहाँ जो है 4 से काटोगे 2 बार में कटेगा, 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा 5। ठीक, तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 आ गया, मतलब थीटा डिग्री पे सेटिस्फाई करेगा, थीटा पे रख दो इसको, थीटा पे रख सकते हैं कि नहीं बताइए, बोलो जी, रख दो। तो tan² 60 डिग्री वैल्यू, मतलब tan 60 डिग्री का स्क्वायर प्लस सेक 60 डिग्री का स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का स्क्वायर, अब इसका निकालो, तो ये तो √3 होता है, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये कितना होता है, बोलो जी, ये आता है कि नहीं देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, लग तो नहीं रहा है कि आंसर तो गलत आ रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा ऑप्शन है, उस हिसाब से आंसर छोटा आ रहा है, देखते हैं बाकी। ठीक है, या तो क्वेश्चन गलत है या तो हम लोग गलत कर रहे हैं गाइस। हम्म। थीटा डिग्री इस पे सेटिस्फाई कर जाएगा इस पे, लेकिन क्वेश्चन मुझे लग रहा है प्लस ही है, वैल्यू पुटिंग इस पे नहीं हो पा रहा है।
वैल्यू पुटिंग इस पे नहीं हो पा रहा गाइस, क्या करें स्टूडेंट। बेसिक ही अपने पास चाह रहा है, बेसिक ही है अपने पास चाह रहा, कैसे लगाओगे आप। तो कहोगे जो पढ़ा रहेगा पहले का वो तो आराम से कर लेगा। अब हमको कैसे पता चला कि इस पे वैल्यू पुटिंग नहीं होगा, और हमारे यहाँ पे वैल्यू पुटिंग क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब मैं इसमें वैल्यू रख भी रहा था ना, अगर इसको माइनस करके, तो वैल्यू बहुत छोटी आ रही थी। आंसर में देखो तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू है, होगा ही नहीं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में होगा ही नहीं। तो कैसे होगा ये? तो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 5, ये दे रखा है। तो अब अपने पास एक ही चारा बचा भैया कि इसको आप चेंज करो। ठीक, इसको आप चेंज करो। कैसे चेंज होगा देखते हैं। सही हो जाएगा, चलो देखते हैं। 8 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 5। बेसिकली हम लोग पढ़े थे ना प्रीवियस क्लासेस में, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 8 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। देखो जो हम पीछे पढ़े हैं वो तो आएगा ही आएगा, कोई भी टॉपिक पढ़े उसमें आ ही जाएगा, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ो। ठीक है, तो होगा क्या, देखो 8 कॉस स्क्वायर थीटा उसको उस साइड ले जाओ, इधर से इधर ले जाओ, हो जाएगा 8 प्लस में ना कॉस स्क्वायर थीटा। ये 2 कॉस है, 2 कॉस थीटा प्लस में इसको इधर से इधर ले जाओगे तो माइनस 2 कॉस थीटा। ये प्लस 5 था, लेकिन 8 को इधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा 8, तो माइनस 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। बोलो अब क्या करना है, ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितना आसान सवाल बन गया, आप बताओ कितना इजी इक्वेशन बन गया। क्या करना है, 8 3 24, 24 का ऐसा फैक्टर करो कि ऐड करने पे -2 आए तो कहोगे सर 6 और 4। माइनस किसको लेना है, देखो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ माइनस है तो बड़ी वाली को माइनस लेना पड़ेगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा, तो मैंने बताया था बस साइन चेंज करो। अगर ये माइनस है तो प्लस ले लो, इसको इसको कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। बोलो तो हो जाएगा 3/4। अगर इसको देखो तो इसका देखो कॉस थीटा की वैल्यू क्या करोगे, तो अगर ध्यान से देखो तो इसमें क्या है कि 0 से 90 डिग्री के बीच में है। तो मैंने बताया था अभी पिछली क्लासेस में ही बताया था मैंने कि देखो पहले तो इसको सॉल्व करो, ये क्या है प्लस है, तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो माइनस हो जाएगा -4, और ये अपॉन में 8 मतलब -1/2। -1/2 इसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि कॉस जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं ना भाई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर थीटा 0 और 90 डिग्री के बीच में है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। हम लोग क्वाड्रेंट थ्योरी पढ़ा था ना, ठीक है, क्लास 6 में। तो ये तो नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये देखो आंसर हो जाएगा इसमें, इसका मतलब ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब बोलोगे सर इसमें दिया क्या है, तो बोलोगे सर ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। बोलो ये होता है ना कॉस इक्वल टू, बोलोगे सर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर बड़ा आसान है, एक बार इन दोनों को जोड़ना है साथ, एक बार इन दोनों को माइनस करना है, तो वहाँ साथ ही आएगा। बोलो बोलो भाई, यही तो आएगा, यही तो आएगा रूट में। मैंने ट्रिक क्या बताया था कि जब बेस और हाइपोटेनस दे परपेंडिकुलर पूछ दे तो एक बार इन दोनों को जोड़ो, इनटू एक बार इन दोनों को माइनस करो, तो जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा, माइनस करोगे तो 1, 7 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे, ये आ गया। अब वैल्यू इसकी पूछिए रखो यहाँ पे। ठीक है, वैल्यू पुटिंग, वैल्यू पुटिंग, कहीं कहीं वैल्यू पुटिंग देखो ऐसे क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग ना फेल हो जाता है, या फिर दूसरे एंगल रख के चेक कर सकते थे हम लोग, इतना टाइम नहीं होता। टेन स्क्वायर, टेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर टेन की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर √7 है, बेस 3 है, तो √7 का स्क्वायर। बोलो आसान हो गया। प्लस सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस कितना है 4 है, यानी कॉस का उल्टा ही तो हो जाएगा 4/3 का स्क्वायर। प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस था, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये तो आसान है, साइन स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर तो √7 ही आया है, हाइपोटेनस कितना था 4, इसका स्क्वायर। देखो ये हो जाएगा 7/9 प्लस ये हो जाएगा 16/9 और माइनस ये 7/16। ठीक, तो इनका एलसीएम लोगे तो 16 9 144 आएगा, जैसे 144 आएगा दोनों ऑप्शन तो मर जाएंगे, क्योंकि 144 का मल्टीपल ही नहीं है। 9 से इसको काटोगे 16 बार में जाएगा, 16 9 144, 16 7 112 प्लस 9 से काटोगे फिर 16 बार में, 16 और 16 जोड़ोगे तो 256 हो जाएगा। 16 × 16 कितना 256 होता है, इसको काटोगे तो कितनी बार में जाएगा, 16 9 144 9 9 7 63। अब यूनिट डिजिट मैच करो, देखो 6 में अगर 2 जोड़ोगे 8 हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा, मतलब ऊपर जो आएगा उसमें 5 बचेगा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, क्या आ जाएगा 305/144। यूनिट डिजिट कैसे चेक करते हैं, देखो ये दोनों प्लस में थे तो इसका यूनिट डिजिट इसका यूनिट डिजिट लो,
तो 6 2 8 हो जाएगा, 8 में से इसका यूनिट डिजिट माइनस करोगे तो 3, तो 5 आ जाएगा, तो 5 लास्ट में आना चाहिए, 5 मेरा एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो वो आंसर हो जाएगा। समझ में आया जी, आगे बढ़े, वेरी गुड। नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप क्या है भाई, इसका क्वेश्चन पहले देखते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है, देखो कभी कभी क्या होगा, आपको ऐसे दे देगा कि सर x इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा है, तो आप अब बताइए ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा की वैल्यू है, तो वही क्वेश्चन लेकिन चेंज हो गया, पूछने का तरीका देखो, पूछने का तरीका देखो, सेम क्वेश्चन ही है, तो यहाँ पे क्या करोगे, इसको y मान लोगे सिंपली, तो वही तो है, निकाल दोगे यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बेसिकली आपसे वाई स्क्वायर पूछा है, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को उधर भेजोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, समझ में आया जी। तो आप क्वेश्चन कैसे करोगे, देखो ध्यान समझना, क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा ये। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है कि x इक्वल टू 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा एंड y इक्वल टू 4 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा। ठीक है, एक सेकंड गए, बस थोड़ा सा मैं आपका टाइम लेना चाहूँगा यहाँ पे। ठीक, थोड़ा सा नहीं सही है, क्योंकि कई बार क्या होता है क्लासेस में रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, एक बार ऐसे हुआ था, मैंने क्लासेस रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की थी, मैंने क्लास शुरू कर दी थी और मेरा 1 डेढ़ घंटा बर्बाद गया था उसमें। ठीक है जी, आगे बढ़ा जाए। देखो ये दे रखा था आपको, ठीक, ये दे रखा है आपसे, ये अच्छा, ये तो पहला ही क्वेश्चन है, ये तो आराम से कर लो, ये तो होमवर्क है, ये तो आसान है, इसको आप कर ले जाओगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन से है, ठीक, यहाँ से देखो क्या दिया है, 5 साइन, देखो 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा इक्वल टू 13, तो वैल्यू ऑफ टेन थीटा, ये नेक्स्ट टाइप कैसे हो सकता है, ये नेक्स्ट टाइप नहीं है गाइस, एक सेकेंड, ये भी हो गया है, ये भी हो गया, बस वेट करिएगा आप लोग, ये भी हो, ये तो अलग ही टाइप का है, हाँ ये है यहाँ से, ठीक है, उसको हम लोग करेंगे, जो पीछे क्वेश्चन अभी छोड़ेंगे यहाँ से, जो भी हम बताएं उस पर ध्यान दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये देखो क्या होता है कि ये वैल्यू इसकी वैल्यू दे रखी है जस्ट, और इसके जस्ट अपोजिट वाले साइन की वैल्यू पूछी है आपसे, ठीक, अपोजिट वाले साइन की वैल्यू पूछिए, कितना आसान है बताओ, मैंने भी बताया आपको कुछ करना है नहीं, अगर आप मान लो इसको क्या है, इसको मान लो कि ये x है, क्योंकि यहाँ 5 दिया, ये x है, तो हम जानते हैं कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जो होगा, मतलब 5 के स्क्वायर अगर x का स्क्वायर करूँगा तो क्या आना चाहिए, इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए, 3 का स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर के, बोलो, तो आप बोलोगे सर 5 का स्क्वायर यहाँ भी है, 5 का स्क्वायर यहाँ भी है, 5 के स्क्वायर से 5 का स्क्वायर कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 है, 3 का स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, बोलो, इजी है, इजी है कि नहीं है, बोलो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते थे अंडर रूट में, अगर इसकी वैल्यू पूछे तो क्या करना है, देखो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और ये जो है, ये जो दिया है जिसकी वैल्यू दे रखी है उसका स्क्वायर, इससे कट जाएगा, तो अंडर रूट में 3 स्क्वायर आ जाएगा, 3 स्क्वायर मतलब बाहर निकलेगा तो 3 आ जाएगा आंसर, बोलो। ये देखो क्वेश्चन एक आ गया, तो उसको याद रखना, उस पर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। ये देखो क्या है, x इक्वल टू आर साइन ए, ये दिया हुआ, अब ये भी क्वेश्चन अपने आप में आसान है, ये भी क्वेश्चन अपने आप में आसान है, क्यों आसान है, क्योंकि अगर मैं ऑप्शंस देखूँ यहाँ पे, तो ऑप्शंस को सेटिस्फाई किया जा सकता है, ऑप्शन जो है ना, ये ना तो ए पे डिपेंड कर रहा है ना तो बी पे डिपेंड कर रहा है, तो ए और बी में हम कुछ भी रख सकते हैं, ए और बी की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, तो इसको हम लोग वैल्यू पुटिंग से करेंगे, ठीक, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि पुट, क्या भाई ए की वैल्यू मान लो 0 रख दिया मैंने, ए इक्वल टू 0 डिग्री मैंने रख दिया, जब ए इक्वल टू 0 डिग्री रखोगे, ध्यान से सुनो, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा इसको 0 बना देगा, 0 बना देगा, यहाँ भी क्या होती है, साइन ए की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसको ये पूरा 0 बना देगा, मतलब एक्स की वैल्यू 0 आ गई, वाई की वैल्यू भी 0 आ गई, जेड, अगर मैं कॉस की वैल्यू 0 रख रहा हूँ, कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, इसका मतलब जेड की वैल्यू क्या आ गई, आर, जेड की वैल्यू आर के बराबर आ गई,
तो यहाँ से निकाल दो x की वैल्यू तो 0 का स्क्वायर, y की वैल्यू 0 का स्क्वायर, z की वैल्यू r का स्क्वायर। तो ये तो 0 खत्म हो जाएगा, क्या आ गया आंसर r स्क्वायर। तो ये इसका r स्क्वायर इसका आंसर होगा। ठीक, तो ये वैल्यू पुटिंग से ऐसे होगा। लेकिन अगर आपको बेसिक से करना है तो आपको क्या करना है, देखो एक्स स्क्वायर पूछा है, एक्स स्क्वायर करो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेकेंड मेथड, इसको मान लो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, ये हो जाएगा। और वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ये हो जाएगा। और जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो आप बोलोगे आर स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अब इन दोनों को, इन तीनों को ऐड करना है, इनकी वैल्यू पूछिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऐड करो। आर स्क्वायर यहाँ पे था, आर स्क्वायर यहाँ पे है, इन दोनों को सब में से आर स्क्वायर तो पहले कॉमन हो जाएगा, सब में से आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, किसमें साइन स्क्वायर बच रहा है, यहाँ पे देखो लिखो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी प्लस इसको लिखो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक, प्लस इसकी वैल्यू दो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। बोलो जी, अभी क्या होगा यहाँ पे, अगर ध्यान से देखो सब में पहली बात तो यहाँ पे कि इन दोनों को ध्यान से देखो, इन दोनों को, तो इसमें आर स्क्वायर कॉमन है और साइन स्क्वायर ए कॉमन है। बोलो जी, जैसे इसको कॉमन लोगे तो यहाँ बच जाएगा कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ क्या बचा है भाई, तो आप बोलोगे साइन स्क्वायर बी बचेगा ना, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी। सेकेंड गलती हो गई, बेसिक मेथड जितना अवॉइड करोगे उतना बढ़िया रहेगा, नहीं तो बड़ा दिक्कत होता है। साइन स्क्वायर बी, क्योंकि साइन स्क्वायर तो कॉमन हो गया ना, आर स्क्वायर निकल गया यहाँ से भी, यहाँ से भी साइन स्क्वायर है, यहाँ से निकल जाएगा तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर निकल, तो ये बचा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया। आप बोलोगे ये तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पे हो गया तो ये 1 हो गया, बोलो ये तो 1 हो जाएगा ना, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। अब दोनों में देखो आर स्क्वायर कॉमन है, फिर यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। बोलो, तो ये फिर 1 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई आर स्क्वायर में करोगे तो आर स्क्वायर। ये बेसिक मेथड है, लंबा है लेकिन ईजी है। आगे बढ़ते हैं, फिर देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये सारे क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि उस पर पढ़ाना पड़ेगा आपको। ये देखो ये क्वेश्चन जो आ गया कि x इक्वल टू 2 प्लस 5 सेक थीटा एंड y इक्वल टू 3 प्लस 5 टेन थीटा। आपसे पूछा क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्या करना पड़ेगा, सिंपल से यहाँ पे x माइनस 2 दिख रहा है तो मतलब 2 को इधर ले जाओ तो x माइनस 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5 सेक स्क्वायर थीटा। बोलो जी, सिमिलरली यहाँ पे y माइनस 3 तो y माइनस 3 को इधर ले जाओगे, y माइनस 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो या फिर रहने दो, यहाँ पे अभी इतना जल्दी स्क्वायर नहीं करना था। एक लाइन में आपको गड़बड़ हो जाएगा, जो बिगिनर्स होंगे उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो x माइनस 2 का अगर स्क्वायर लिखोगे ना तो इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 25, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ y माइनस 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर 5 और ये हो जाएगा टेन थीटा। ठीक, अब इसका स्क्वायर कर दो तो y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये भी 25 टेन स्क्वायर थीटा। बोलो, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, यहाँ पे माइनस की वैल्यू पूछी थी। ठीक, अब माइनस की वैल्यू पूछी, माइनस कर दो सिंपली, x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस y माइनस 3 का स्क्वायर, तो 25 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 25 टेन स्क्वायर थीटा। 25 कॉमन ले लोगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा, तो 25 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बोलो भाई, आगे बढ़ते हैं, बोलो बोलो। यहाँ पे देखो ये वैल्यू आपसे पूछ दी, ये भी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखो अच्छा सवाल है। इफ कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2 है, ठीक है,
कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2 है, तो आपको बताना है कॉस पावर 100 थीटा प्लस सेक पावर 100 थीटा। कितना आसान है। अब इस क्वेश्चन को 100 थीटा ले जाना तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे क्या रख दो, बोलो भाई क्या रख सकते हैं यहाँ पे। मैं कहूँगा पुट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अगर मैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रख दूंगा तो कॉस की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, सेक की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। ये तो 2 दिया है तो 1 + 1 2 इक्वल टू 2 सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब यहाँ पे वर्ग है, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी भाई, यहाँ पे रख दोगे तो थीटा मतलब कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी 1 के पावर 100 प्लस सेक 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी 1 के पावर 100। तो कितना हो जाएगा, ये भी 1 ये भी 1 मिलकर ये भी 2। दो ही इसका आंसर होगा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया था, 2 इसका आंसर होगा। ठीक है, वैल्यू पुटिंग से ही होगा। नेक्स्ट टाइप ये हो गया भाई आपका, यहाँ पे इसमें थोड़ा सा बताना पड़ेगा आपको। ठीक, कभी कभी क्या होगा कि आपको ऐसा एक्सप्रेशन देगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि इसमें आपको बड़ा दिक्कत हो सकती है। ठीक, जैसे देखो यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लेने दो, उसके बाद समझाता हूँ मैं आपको बढ़िया से। देखो ऐसा दे देगा कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू, मान लेते हैं आपको c दे दिया, या कुछ भी दे सकता है। ठीक, कुछ भी दे सकता है आपको। ठीक, तो आपसे पूछ देगा ऐसा इक्वेशन दे देगा, ऐसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे देगा, और आपसे पूछ देगा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या फिर कोई अदर वैल्यू पूछ देगा आपसे कि टेन थीटा की वैल्यू बताइए। अब निकालते रह जाओ, कैसे निकालोगे टेन थीटा की वैल्यू, बोलो टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे। दिक्कत तो होगी ना, फंसेगी कि नहीं बात, कैसे निकालोगे आप लोग, बोलो जी। बड़ा आसान होता है, एक तो बेसिक मेथड है कि आप बेसिक मेथड लगाओ। ठीक, और एक क्या होता है आपके पास, ट्रिक, ट्रिक लगा दो सीधे। ठीक, तो अगर आप देखोगे ना, ये कंडीशन आपको दे रखी हो, ये कंडीशन आपको दे रखी हो, और आपको एक चीज़ दिखे, और इसके साथ साथ जब हम इसका स्क्वायर करें और इसका स्क्वायर करें और इसके स्क्वायर के इक्वल आ जाए। ठीक, यहाँ पे देखोगे भी, मैं अभी एग्जांपल लूंगा, घबराना नहीं। तो सिंपली इसका मतलब क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम तो हो गया ना, पाइथागोरस थ्योरम ही तो है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। बोलो जी, तो बड़ा आसान हो जाएगा। आप का मतलब ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, कोई भी जो साइन के साथ होगा वो परपेंडिकुलर, जो कॉस के साथ होगा वो बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे देखो बेसिक मेथड क्या है इसका, तो कहोगे सर हम दोनों तरफ क्या करेंगे, सी से डिवाइड कर दें इसको, दोनों तरफ सी से डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा a/c साइन थीटा। ठीक, और इधर क्या हो जाएगा, b/c b/c कॉस थीटा, और c/c की वैल्यू 1 हो जाएगी। सिंपली है, मैंने इसमें क्या किया है, डिवाइड बोथ साइड बाय c। ठीक, ये आपके पास आ गया, बोलो जी, ये आपके पास आ गया। तो अगर आप देखो, एक फार्मूला आप जानते हो ये, कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है प्लस जो कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो भी 1 होता है अभी। तो साइन अगर ये है, ध्यान से समझना, साइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलो, तो अगर मैं कंपैरिजन, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो, कंपैरिजन करोगे तो एक साइन से एक साइन देखो कंपेयर हो रहा है, तो इसका मतलब ये साइन इसके इक्वल होगा, तो यहाँ से अगर कंपैरिजन कर दोगे तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी a/c। सिमिलरली अगर इसको कंपेयर करोगे इसको, तो एक कॉस से एक कॉस कंपेयर हो गया, तो ये वाला कॉस इसके साथ कंपैरिजन हो जाएगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, तो बोलोगे b/c। अब आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो बोलोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आप कहोगे सर ये तो बड़ा सही हो गया, अगर मैं ट्रायंगल बना लूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो आप बोलोगे सर ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बनाया, तो ये हाइपोटेनस तो अपना सी आ गया, परपेंडिकुलर तो ये ए आ गया, इस एंगल के लिए बात करो तो बेस तो बी आ गया। इसका मतलब अगर हमने देखा कि जो कॉस के साथ था इसमें वो बेस आ गया, कॉस के जो साथ था वो बेस आ गया, जो साइन के साथ था वो परपेंडिकुलर आ गया, और जो यहाँ पे था इक्वल में वो हाइपोटेनस आ गया। बोलो, बोलो जी। तो हम इसमें अगर मुझे निकालना है तो मैं सीधे रख सकता हूँ
क्या आंसर आ जाएगा? तो बोलोगे सर यहाँ पे होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना आ गया ए, हाइपोटेनस कितना आ गया सी, तो इसका आंसर ए बाई सी डायरेक्ट आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बोलो जी, कोई दिक्कत परेशानी है? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन लगाया जाए। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा इक्वल टू 13। ठीक, तो जो 5 साइन थीटा है प्लस 12 कॉस थीटा इक्वल टू 13 है, तो अगर आप यहाँ से बस एक चीज़ कंडीशन देख लिया करो कि 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर हो रहा है। जी हाँ, होगा ही होगा, क्योंकि 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, हमने पहली क्लास में ही डिस्कस किया था। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक, ये आपका बेस होगा और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस होगा। बस टेन थीटा की वैल्यू पूछिए, देखो इसमें टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है 5, हाइपोटेनस है 13, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1 सेकंड में, मात्र 1 सेकंड में होगा भाई। 5/13 कर दो। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए भैया, ये शॉर्ट ट्रिक है, ये बहुत काम देगा आपको आगे। क्लास को मिस नहीं करना, इस क्लास को। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, फिर देखो 8 15 17 ट्रिपलेट आ गया ना, 8 15 17 ट्रिपलेट आ गया। और हम जानते हैं साइन वाले के साथ जो होगा वो परपेंडिकुलर ही होगा आंख बंद करके, कॉस वाले के साथ जो होगा वो क्या होगा, बेस होगा आंख बंद करके। ये जो होगा ये क्या होगा, तो बोलोगे हाइपोटेनस। रख दो इसमें साइन थीटा में, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। 8/17 किस में है, 8/17 हो गया। अच्छा, कंफ्यूजन कहाँ होगा, ठीक, आपको कंफ्यूजन कहाँ हो सकता है? तो आप बोलोगे सर अगर मान लीजिए हमको ऐसे कोई नंबर दे दिया, ठीक, कोई नंबर ऐसे दे दिया आपको कि 3 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा इक्वल टू 15, तो क्या इसमें भी हम निकालेंगे? नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो ना, 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 15 के स्क्वायर के इक्वल नहीं है, ठीक, क्योंकि ये 9 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा और ये 225 हो जाएगा। 9 ये 58 हो जाएगा और ये 225 कभी इक्वल आया नहीं आया, तो ये वाला ट्रिक इसमें नहीं लगेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में आपको देगा ही ऐसे ही, ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे ही देगा, ट्रिपलेट बना के ट्रिपलेट सेट करके ही देगा, ठीक। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं भाई। देखो ये क्या है, इफ साइन 7 थीटा प्लस दिस। अब देखो 7 24 25 भी ट्रिपलेट होता है, पढ़े हम लोगों ने, 7 24 25 भी ट्रिपलेट होता है ना। बोलो जी, तो ये होमवर्क है आपके लिए, कर लेना, होमवर्क है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 20, अब ये भी पढ़ा था कि 20 21 29 भी होता है ट्रिपलेट, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, ये भी होमवर्क। तो प्रैक्टिस में आपको इतना करवा दूंगा ना कि ये सब क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो तुरंत सेकंड में कर ले जाओगे। 9 40 41 भी होता है, 9 40 41 भी होता है, ट्रिपलेट हो जाएगा, ठीक। होमवर्क बोलो। अरे सिंपल है, सेक की वैल्यू पूछी है, सेक क्या होता है, बोलोगे हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस तो 41 आ जाएगा और बेस कितना आ जाएगा यहाँ पे, कॉस के साथ 40, 41/40, ये हो जाएगा आंसर डायरेक्ट 1 सेकंड में। यहाँ देखो ये क्या दिया है, 12 35 37 भी होता है, 12 35 37 भी ट्रिपलेट होता है, याद रखना। तो स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछा है, इसका मतलब ये जो होगा आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है 35, परपेंडिकुलर कितना है 12, 35/12 किस ऑप्शन में नहीं है, क्या है तो ये, ठीक। समझ में आया जी? आगे बढ़े। देखो सेकंड में हो रहा है, ठीक, सेकंड में हो रहा है भाई, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, इसको बताना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको पहले या दूसरी क्लास याद हो, दूसरी या तीसरी क्लास में मैंने बताया था कि आपको याद है ये वर्ड कहीं दिखा दिखा से लग रहा है, बताओ जी, ये वर्ड आपको दिखा सा लग रहा है? अलजेब्राइक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, तो मैंने बताया था 2 तरीके के होते हैं, याद कर लेना उनको। एक तो होता है ऐसे, अगर एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो दूसरा 2ab हो जाएगा बीच में, और एक हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, ट्रिपलेट होता है। अच्छा ये इधर भी हो सकता है, ठीक, ये इधर और ये इधर भी हो सकता है, ठीक, याद रखना। एक क्या मैंने बताया था, एक मैंने बताया था अगर एन स्क्वायर माइनस 1 दे दे तो यहाँ पे 2n हो जाएगा और यहाँ पे एन स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, 2 बताए थे ऐसे। अच्छा ये यहाँ पे हो सकता है और ये यहाँ पे हो सकता है, सॉरी ये यहाँ पे हो सकता है,
ऐसे भी, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस चेंज होता रहता है, परपेंडिकुलर बेस चेंज होते रहते हैं, मैंने बताया था पहली क्लास में प्रूफ के साथ। तो ये क्वेश्चन आपके पास दिया है, देखो इसका मतलब ये ए स्क्वायर माइनस, बस देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, यहाँ पे 2ab हो गया और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी हो गया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये भी ट्रिपलेट है। tan थीटा के लिए पूछा है तो tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो साइन के साथ होता है, परपेंडिकुलर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताओ कितना सारा सवाल है। अगर आप इसको पहली बार देखते तो क्वेश्चन कर पाते, नहीं कर पाते, ठीक। ए स्क्वायर ये तो ऑप्शन में नहीं मिस कर रहा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन tan है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना जी, यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है 2ab, नहीं कर पाते भैया, यही आप ट्रुथ है, नहीं कर पाते पहली बार देखते तो, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाएंगे तो पहले तो दिमाग नहीं लगता कि इसमें करना क्या है, हमने इसको 1 सेकंड में भी कर लिया, आंसर देखा मार के चले गए, ठीक। अभी देखो ये भी आ गया, एक्स स्क्वायर में 2x आ गया, ये आ गया, कितना आसान है, कॉस थीटा की वैल्यू, तो कॉस के साथ जो होगा बेस हो जाएगा, तो बताओ इसकी वैल्यू कितना आसान हो जाएगी, 2x अपॉन हाइपोटेनस एक्स स्क्वायर प्लस। बताओ इतना जल्दी क्वेश्चन हो जा रहा है, बोलो 1 सेकंड में क्वेश्चन हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। तो अगर आप देखोगे तो आपको मजा आएगा। आगे बढ़ा दें, अब यहाँ देखो ये क्वेश्चन आ गया आपके पास 11 60 61, ये भी ट्रिपलेट होता है, 11 60 61, देखो मैंने कहा था ना ट्रिपलेट याद करने की जरूरत नहीं है, इतना हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे ना क्वेश्चन कि आपको याद हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को आप याद ही कर लेना, 11 60 61 ट्रिपलेट होता है, पहली क्लास में हमने देखा भी था। और कोसेक क्या होता था, आप बोले सर ये होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस मतलब 61 ऊपर आ जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब 11 नीचे आ जाएगा, इसमें है 61/11, देखो 61/11, बोलो भाई, देखो कितना आसान आसान सवाल है। ये देखो ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एक ये है बी है तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। ये भी होता है, हम लोगों ने पढ़ा था भाई, ये भी ट्रिपलेट होता है पहली क्लास में अगर याद हो तो, ये भी होता है। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है भाई, तो बोलोगे सर परपेंडिकुलर कहाँ गया, साइन के साथ जो होता है ए, हाइपोटेनस तो ये वाला हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताओ नहीं समझ में आएगा तो बताना, ठीक। आगे बढ़ते हैं, बस मुझे लग रहा है बस इतना ही आज के लिए, अब नहीं है इस पे क्वेश्चन, ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन नहीं है, ठीक। अब पीछे का क्वेश्चन अगर देख लें तो अगर टाइम है तो उसको कर लिया जाए, ठीक, जो बचा है क्वेश्चन, ठीक। बस आज के लिए इतना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक। अब बाकी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कल के क्लास में, तो कल हो सकेगा तो आपका रीजनिंग स्टार्ट हो जाएगा और हम लोग स्टार्ट करेंगे कोडिंग से। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा या डालूंगा तो आपको पहले नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप वहाँ से आप देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है। और जितना भी होमवर्क दिया जाता है, ठीक है, आपसे निवेदन है कि कृपया उसको किया करिए, क्योंकि आपके प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है। अगर मैं यहाँ पे जितना प्रैक्टिस करूँगा, यहाँ पे मेरी उतनी प्रैक्टिस होगी, आपकी तो प्रैक्टिस हो ही नहीं रही है। बाय द वे इसका जो पीडीएफ है या फिर एनोटेशन पीडीएफ है, मैं उसको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो, रिवाइज भी कर सकते हो और क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में मैं उसका जो लिंक है पिन कर दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके उतने लोगों में शेयर करिए, ताकि सबकी तैयारी हो पाए और मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं और भी स्टार्ट कर सकूँ, ठीक है। क्योंकि अकेले गाइस काम करना पड़ता है, ठीक है स्टूडेंट, अकेले पीपीटी बनाना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है सिस्टम वाइज में, थोड़ी सी मेहनत लगती है। तो अगर थोड़ा सा अप्रिशिएशन मिल जाएगा तो अच्छा ही रहेगा, ठीक है। तो आज का टास्क क्या है, आपका होमवर्क इजी क्वेश्चन है, आप उसको कर लीजिएगा। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर।